हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके संसार। आज डेट है 9 जनवरी 2021 और हम सब डिस्कस करने वाले हैं सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस जो कि आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से महत्वपूर्ण होगा। तो अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि सभी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकेगी और आप देख पाओगे। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जिसका लिंक हमने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कल की क्वेश्चन से। कल हमने आपसे चर्चा किया था कि दुनिया के सबसे अमीर शख्स जो हैं वो चेंज हो चुके हैं और ये बन गए हैं एलन मस्क। पहले कौन थे? जेब बेजोस थे, लेकिन अब जेब बेजोस जो है दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं और एलन मस्क जो कि टेस्ला के फाउंडर और सीईओ हैं ये पहले स्थान पे आ गए हैं। दूसरे स्थान पे जेब बेजोस और तीसरे स्थान पे बिल गेट्स। तो ये रहा हमारे विश्व के पहले जो शख्स बन गए हैं जो कि अमीर शख्स के तौर पे उभर कर आए हैं, वो है एलन मस्क। ठीक है, चलिए बात करते हैं आज का पहला क्वेश्चन का। तो पहला क्वेश्चन है, फाइटोरिट तकनीक जो हाल ही में खबरों में थी वह क्या है? तो यह अपशिष्ट जल उपचार तकनीक। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका बी जो है सही रहेगा। और आपको मैं बता दूं कि डॉक्टर हर्षवर्धन ने पुणे के राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला यानी एनसीएल में स्थित फाइटोरिट टेक्नोलॉजी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन किया और इसका जो विकास है वो आपका नीरी यानी राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान नागपुर और एनसीएल द्वारा किया गया है। ये जो सीवेज ट्रीटमेंट जो है ये पर्यावरण अनुकूल है और एक कुशल तकनीक है। इसको नीरी नागपुर द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पेटेंट करवाया गया है, जो कि 10 वर्ष से अधिक समय से निरंतर संचालन और सफल प्रदर्शन के साथ सीवेज ट्रीटमेंट सिस्टम के रूप में मौजूद है। आपको मैं बता दूं कि इसका जो सिद्धांत है और कार्य पद्धति है उसके बारे में थोड़ा, कि फाइटोरिड अपशिष्ट जल की सफाई की एक भरोसेमंद और स्वधारणी यानी कि सेल्फ सस्टेनेबल तकनीक है जो प्राकृतिक आर्द्र भूमि के सिद्धांत पर कार्य करती है और इस प्रकार यह एक उप सतह मिश्रित प्रवाह निर्मित आर्द्र भूमि प्रणाली है। ये जो तकनीक है ये कुछ विशिष्ट पौधे का उपयोग करती है जो कि अपशिष्ट पानी से पोषक तत्वों को सीधे अवशोषित कर सकते हैं, परंतु उन्हें मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती है। ये पौधे जो होते हैं पोषक तत्वों के सिंकर और रिमूवर, ठीक है, के रूप में कार्य करते हैं। इससे हमें क्या बेनिफिट होगा? तो आपको मैं बताऊं कि पारंपरिक प्रक्रियाओं की तुलना में प्राकृतिक प्रणाली पर आधारित जो अवशिष्ट जल शोधन है, यह फाइटोरिट तकनीक शून्य ऊर्जा और शून्य संचालन एवं रख रखाव की खूबियों से सुसज्जित है, ठीक है, लैस है। और फाइटोरिट तकनीक सफाई की एक प्राकृतिक पद्धति है जिसके द्वारा शोधित किए गए जल को पेयजल समेत विभिन्न प्रयोजनों में हम उपयोग कर सकते हैं। और आपको इससे जो आगे फ्यूचर में जो हमें बेनिफिट मिलेगा वो जल संकट की चुनौती से निपटने में सहायता मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर आपका ऑप्शन बी रहेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लद्दाख की भाषा, संस्कृति और भूमि की रक्षा के लिए बनाई गई जो समिति है उसके अध्यक्ष कौन है? तो लद्दाख की भाषा, संस्कृति और भूमि के संरक्षण से संबंधित जो मुद्दे हैं उसको उचित समाधान ढूंढने के लिए गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे अध्यक्ष जो है वो है जी किशन रेड्डी और ये कौन है? गृह राज्य मंत्री हैं। अगर हम लद्दाख की बात करें तो लद्दाख का जो कैपिटल है आप सबको पता है लेह है, लेकिन एक केंद्र शासित प्रदेश के तौर पे 31 अक्टूबर 2019 को अपनी पहचान बनाया। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर से अलग होकर। यहाँ पे अगर हम जिलों की संख्या की बात करते हैं तो 2 है और वो है लेह और कारगिल। उपराज्यपाल जो है वो है राधा कृष्ण माथुर। यहाँ पे सांसद हैं जमयांग सेरिंग नामग्याल। उच्च न्यायालय जो है जम्मू और कश्मीर और लद्दाख का कॉमन है। ठीक है, अगर हम क्षेत्रफल की बात करते हैं तो 1,66,698 किलोमीटर स्क्वायर है और अगर वर्गमील में देखेंगे तो 64,362। ठीक है, अधिकतम ऊंचाई यहाँ पे जो है सालतोरो कांगरी, इसकी ऊंचाई है 7742 मीटर और फीट में अगर देखते हैं तो 25,400 फीट। और निम्नतम ऊंचाई जो है वो सिंधु नदी की है 2550 मीटर और फीट में अगर देखेंगे तो 8370 फीट है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस वर्ष भारत में एवियन इन्फ्लुएंजा का पहला प्रकोप जो है अधिसूचित किया गया था? तो ये जो किया गया था 2006 में किया गया था। ठीक है, आपको मैं बताऊं कि अभी जो हाल में देखने को मिला कि केरल में, साथ ही साथ राजस्थान में आपको H5N8 एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस के संक्रमण पाए गए हैं। हरियाणा में 7111 घरेलू पक्षी, मध्य प्रदेश में 150 जंगली पक्षी, गुजरात में 10 कौवे और हिमाचल प्रदेश में 336 प्रवासी पक्षियों की असामान्य मृत्यु हो गई है। और हरियाणा में पिछले 25 दिनों में बरवाला, पंचकुला में कुल 4,30,267 पक्षियों की मौत हुई है, जो कि आंकड़ा आया है। एवियन इन्फ्लुएंजा जो है ये वायरस सदियों से पूरी दुनिया में मौजूद है।
और पिछली शताब्दी में इसे 4 बड़े प्रकोप दर्ज हुए हैं। देखिए भारत में ये जो आया पहला वो 2006 में अधिसूचित किया गया था और भारत में मनुष्यों में अभी तक इसका संक्रमण का पता नहीं चला। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर आपका रहेगा ए सी। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा आप ऑप्शन सही कर लेंगे, ए बी सी डी है तो सी आपका यहाँ पे 2006 जो है सही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि 2021 में भारतीय मूल के अधिवक्ता विजय शंकर किस देश की कोर्ट में एसोसिएट जज नामित हुए हैं? तो ये जो हुए हैं वो हुए हैं अमेरिका में। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर आपका रहेगा ऑप्शन सी। आपको मैं बता दूं कि वर्तमान में जो अभी राष्ट्रपति हैं अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि इनको अपना सत्ता हस्तांतरण करना है जो बाइडेन को, और जो बाइडेन जो है 20 जनवरी को शपथ लेंगे अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पे, तो अभी वर्तमान में जो है उनके द्वारा, डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा भारतीय अमेरिकी अधिवक्ता विजय शंकर को डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया कोर्ट ऑफ अपील्स का एसोसिएट जज नामित किया गया और उनको इस पद पर 15 वर्ष की अवधि के लिए नामित किया गया। वर्तमान में विजय शंकर जो हैं वो न्याय विभाग के आपराधिक प्रभाग में वरिष्ठ अभियोग वकील और अपीलीय अनुभाग के उप प्रमुख के पद पर कार्य कर रहे हैं। वर्ष 2012 में न्याय विभाग में नियुक्ति के पूर्व वह वाशिंगटन डीसी में निजी प्रैक्टिस कर रहे थे। ठीक है, और अगर इस सीनेट की मुहर लग जाती है तो वह जॉन आर फिशर का स्थान लेंगे। ठीक है, आपको मैं बता दूं एक चीज कि डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया कोर्ट ऑफ अपील्स जो है वाशिंगटन डीसी के लिए सर्वोच्च अदालत है और वाशिंगटन डीसी जो है आपको पता है कि अमेरिका का कैपिटल है। ठीक है, और करेंसी चलता है यूएसडी। अगला प्रश्न है कि 450 किलोमीटर लंबी कोची मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन किसके द्वारा बनाई गई है? तो ये जो बनाया गया है इतनी लंबी पाइपलाइन वो बनाया गया है गेल के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही रहेगा। और 450 किलोमीटर लंबी जो पाइपलाइन है गेल ने बनाई है और इसकी परिवहन क्षमता जो है प्रतिदिन 12 मिलियन मीट्रिक टन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर है। अगर हम गेल के बारे में बात करते हैं तो इसकी स्थापना हुई थी अगस्त 1984 में। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर जो है न्यू दिल्ली में है और इसके जो सीईओ हैं श्री मनोज जैन हैं जो कि 14 फरवरी 2020 से इस पद पे हैं। अगर हम यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इसमें शेयर की बात करते हैं तो 52.1% शेयर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इसमें। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कहता है किस संगठन ने MK2 बायोडाइजेस्टर विकसित किया है? तो ये जो किया है वो डीआरडीओ ने किया। किसने किया है? डीआरडीओ ने। मेट्रो रेल में डीआरडीओ बायोडाइजेस्टर MK2 तकनीक रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने महा मेट्रो के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करके किया है। महा मेट्रो महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉरपोरेशन है और ये भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार की एक संयुक्त उद्यम कंपनी है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं डीआरडीओ के बारे में तो डीआरडीओ की जो स्थापना हुई थी 1958 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर जो है न्यू दिल्ली में। ठीक है, इसके सब्सिडरी जो है गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट और एयरक्राफ्ट जो डिजाइन किया गया है डीआरडीओ के द्वारा वो है अवतार, डीआरडीओ लक्ष्य और डीआरडीओ निशांत। ठीक है, और इसके जो प्रेसिडेंट हैं यानी चेयरमैन जो है वो हैं जी सतीश रेड्डी। याद रखिएगा जी सतीश रेड्डी जो हैं डीआरडीओ के प्रेसिडेंट हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 में जीडीपी की विकास दर निम्न में से कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो ये जो लगाया गया है वो लगाया गया 7.7% का। जो केंद्र सरकार है इसने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए देश की आर्थिक विकास दर यानी कि जीडीपी का जो अनुमान लगाया है, जो आंकड़ा जारी किया है उसमें बताया गया कि 7.7 रहने की आशंका है। केंद्रीय सांख्यिकी विभाग के द्वारा 2020-21 के लिए अनुमानित जीडीपी 7.7 रहेगा और 2019-20 में जो देश का जीडीपी रहा था वो 4.2% रहा था। ठीक है, चल अगला प्रश्न है हेमा कोहली ने निम्न में से किस राज्य के चीफ जस्टिस के रूप में शपथ लिया है? तो हेमा कोहली जो है तेलंगाना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली हैं। तेलंगाना के राज्यपाल डॉक्टर तमिलसाई साउंडरराजन ने हैदराबाद के राजभवन में आयोजित एक समारोह में उन्हें शपथ दिलाई और जस्टिस कोहली जो है इनकी नियुक्ति के साथ ही तेलंगाना हाईकोर्ट को अपना पहला महिला मुख्य न्यायाधीश मिला है। साथ ही साथ अभी जो हमारे देश में 25 हाईकोर्ट है उसमें वह अकेली महिला मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं चीफ मिनिस्टर के तो के चंद्रशेखर राव हैं। ठीक है, और कैपिटल है तेलंगाना का हैदराबाद। 2014 में इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई है किससे? आपका आंध्र प्रदेश से अलग होकर। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कहता है प्रवासी भारतीय दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो प्रवासी भारतीय दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 9 जनवरी को यानी कि आज ही। ठीक है, प्रवासी भारतीय दिवस प्रतिवर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है और इसका उद्देश्य जो है वो है उन प्रवासी भारतीयों को मान्यता देना जिन्होंने भारत के विकास में योगदान दिया है। प्रवासी भारतीय दिवस पहली बार 2003 में मनाया गया था
और आपको मैं बताऊं कि प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को ही दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। और महात्मा गांधी को सबसे महान प्रवासी माना जाता है, जिन्होंने केवल भारत के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया, बल्कि भारतीयों के जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर रहेगा आपका डी, 9 जनवरी। और क्यों मनाते हैं हम सब? क्योंकि 9 जनवरी 1915 को ही गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से हमारा देश भारत वापस किए थे, अपने देश वापस आए थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के विकास के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो ये कितना दिया गया भाई? तो 28,400 करोड़ रुपए। ठीक है, तो यहाँ पे सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी। केंद्र सरकार के द्वारा जम्मू कश्मीर, जो कि क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है, उसके विकास के लिए 28,400 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। और ये जो योजना है जम्मू कश्मीर के नए निवेश, पर्याप्त विस्तार और मौजूदा उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए दिया गया है। सरकार का कहना है कि जम्मू कश्मीर में पहली बार कोई औद्योगिक योजना ब्लॉक स्तर पर जा रही है और ये योजना जो है साल 2037 तक के लिए है। और ये योजना की जो अभी अलॉटमेंट हुई है वो 28,400 रुपये हुई। कितनी की योजना है? 28,400 करोड़ की। ठीक है, अगर हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, तो केंद्र शासित प्रदेश के तौर पे 31 अक्टूबर 2019 को मान्यता मिला। इसका कैपिटल जो है श्रीनगर है, जो कि मई से अक्टूबर तक रहता है। और जम्मू जो कैपिटल जाती है वो नवंबर से अप्रैल तक के लिए जाती है। जिलों की संख्या की बात करते हैं तो यहाँ पे 20 जिले हैं। उपराज्यपाल जो हैं वो है मनोज सिन्हा, लेकिन पहले यहाँ के जो उपराज्यपाल थे वो थे गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, यहाँ पे अगर हम विधानसभा की सीटों की संख्या की बात करते हैं तो 114 सीटें हैं, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पे चुनाव नहीं हुआ है। संसदीय क्षेत्र की अगर हम बात करें तो यहाँ पे राज्यसभा की सीट 4 है, लोकसभा की 5 है। और उच्च न्यायालय जो है जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय जो है कॉमन है लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर के लिए। ठीक है, यहाँ पे अगर क्षेत्रफल देखते हैं तो 42,241 किलोमीटर स्क्वायर है। और अगर वर्ग मील देखेंगे तो 16,309। अधिकतम ऊंचाई नून शिखर का है 7135 मीटर, और फीट में देखेंगे तो 23,409 फीट। और सबसे कम ऊंचाई चुनाव नदी की है जो कि 247 मीटर है, यानी कि 810 फीट। तो इस तरीके से जो 9 जनवरी से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स निकल के आ सकते थे आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, हमने इस वीडियो में आपको दी है। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। तो आप दबाकर वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ और वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ही जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।